बोल लेने दो यार अपनी। हाँ बोल लेने दो भाई, अपनी तो हालत वैसे ही कुत्ते जैसी है। घर में लुगाई नहीं बोलने दे रही, मुशायरे में आप नहीं बोलने दे रहे। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। तालियां बजनी चाहिए हमारे एक तरफ से। ये तालियां हैं कि भ्रूण हत्या? अरे बजाओ तो ढंग से बजाओ कम से कम एक बार। सच बता रहे हैं, आप जैसी तालियां बजा रहे हैं। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी माला रखी है। बस अगला मुशायरा अपनी श्रद्धांजलि में ही होगा। बैठ जाओ भाई। नहीं ये होता ही रहता है यार, अपने साथ तो ये होता ही है। क्या मुशायरा चल रहा है अब, इधर से उधर इधर से उधर। वो एक मुशायरे में बार बार एक आदमी इधर से उधर उधर से इधर। मैंने उससे पूछ लिया चैन नहीं है? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। हाँ नीचे से नहीं बोलते, नीचे से जो आवाज होती है उसको आयुर्वेद में वायु विकार कहते हैं। अपना काम ही यही है। अरे पूरी रात मुशायरा चलता रहा, सारे लोग परेशान रहे कि मुझे जज साहब के सामने नहीं पढ़वाया, जज साहब के सामने नहीं पढ़वाया। अगर पूरी रात जज साहब सुन लेते तो कल रहते। अरे वो क्या हुआ साहब, मैं बदनाम हूँ पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी नज्म पढ़ने के लिए। एक बार मैंने एक लंबी नज्म निकाली साहब जेब से और पढ़ दी। वो एक सुनने वाला, मेरे ऊपर मुकदमा चला साहब सुनने वाले की हत्या करने के लिए। जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा साहब वही वाली नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई। सबसे बड़ी बात देखिए, जज साहब गए, नेताजी को भी ले गए। ये बात तो समझ में आई, लेकिन नगमा साहिबा भी चली गई। कैसा आप यकीन माने, बड़े बेमन से मैं इतनी देर तक बैठा। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। इतना अच्छा सुनने वाले पूरे देश में मैंने कहीं नहीं देखे। हाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ के अलावा और कहीं गया ही नहीं। अरे क्या हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं, मौज मस्ती में जीने वाले लोग। सच बता रहा हूँ, अब आखिरी में शायर रह गया। मैं चाह रहा हूँ और है। जी पीके दूध साहब, आपने नगमा साहिबा का जिक्र किया तो मैं सामाइन को बता दूं कि एक शायरा के नाम का भी इजाफा हुआ है, मोहतरमा सुप्रिया शबनम साहिबा का, जो पीके दूध साहब के बाद अपना कलाम पेश करेंगी। ये तो गलत बात है भाई, मैडम को बाद में, सरदार को पहले ही उठा दिया। नहीं कोई तरीका था। अच्छा इन जितने शायर हैं सबको बहुत चिंता है देश की। कोई किसी चीज़ की चिंता कर रहा है, कोई किसी चीज़ की चिंता कर रहा है। अभी मैडम जी वो महंगाई की चिंता कर रही थी। नेताओं को भला बुरा कहा जा रहा, देश की बहुत चिंता है। लेकिन साहब क्या है कि बात दरअसल ये कि इन लोगों को चिंता है, लेकिन बेचारे इनके हाथ में है कुछ नहीं। और जिनके हाथ में है उनको चिंता ही नहीं। क्या बात है दूध साहब। अगर बजाना तो जम के एक बार तालियां बजाओ, हमने ऐसे बनने वाला। अच्छा वो साहब वो क्या मुल्क की इतनी चिंता, देश की इतनी चिंता। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा भाई साहब आपको देश की चिंता नहीं है?
मैंने कहा छोड़ो यार, मेरा मुल्क तो एक ट्रक की तरह है जिसको सरदार चला रही है। वाह 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 वाह। और बात दरअसल ये बात अगर अच्छी लगे तो जम के तालियां बजनी चाहिए। असलियत ये है, इस गलतफहमी में पूरा देश जी रहा है कि इस देश को सरदार चला रहा है। सच्चाई ये है साहब कि देश अपने आप चल रहा है, और विज्ञान बताता है जो चीज अपने आप चलती है वो ढलान पे होती है। जोरदार तालियां मांगता है पीके दूध। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्या कहाँ अपन जी अच्छी अच्छी बातों के चक्कर में पड़ गए। बेवजह ही क्या है, बीच बीच में दौड़े पड़ते हैं। अरे मौज मस्ती में जीने वाले हिंदुस्तानी लोग साहब, एक जापान ने एक मशीन बनाई चोर पकड़ने वाली। उन्होंने अपने देश में मशीन लगाई, मशीन ने साहब 1 घंटे में 10 चोर पकड़े। मशीन अमेरिका पहुंच गई, अमेरिका में जाने के बाद 1 घंटे में 20 चोर पकड़े। मशीन पाकिस्तान पहुंच गई, 1 घंटे में 40 चोर पकड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मशीन हिंदुस्तान मंगाई, 1 घंटे में मशीन चोरी चली गई। वाह भाई वाह वाह वाह। भाई वाह वाह वाह। अच्छा साहब, जवाब नहीं आपका। नहीं। अभी मैडम वो कह रही थी कि वो पहला पहला प्यार। अरे अपन प्यार यार के लफड़े में नहीं पड़ते साहब। वो दुनिया में जितनी मोहब्बत की, प्यार की और जितनी भी हुस्न की तारीफ में जितना भी कुछ लिखा गया है, हम मर्द शायरों ने लिखा है कि तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे गाल कितने खूबसूरत हैं, तुम क्या चल रही हो। अरे क्या हमने ठेका ले रखा है? आज तक किसी शायरा ने लिखा तुम्हारी दाढ़ी कितनी है अच्छी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। भाई अपन ने ठेका थोड़ी ले रखा। अच्छा, इस प्यार यार के चक्कर में अपन नहीं पड़ते साहब, अपना तजुर्बा ही अच्छा नहीं है इश्क के चक्कर में। वो सब धोखे में लड़की के बदले एक छक्का पट गया। धोखे में लड़की के बदले एक छक्का पट गया। बोला जानू ऐसा ना हो, दिल मेरा तुम तोड़ दो। धोखे में लड़की के बदले एक छक्का पट गया। बोला जानू ऐसा ना हो, दिल मेरा तुम तोड़ दो। जिंदगी भर साथ दूंगा, इसके मैं काबिल नहीं। चाइना का माल हूं, मुझे यूज करके छोड़ दो। अच्छा, अब उन प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते साहब। वो सब भोपाल स्टेशन पे, मैं भोपाल स्टेशन पे ट्रेन में बैठा हुआ था, एक भिखारी आया। बोले बाबूजी 10 रुपए दो ना। मैंने कहा क्या करेगा 10 रुपए का? बोला चाय पीऊंगा। मैंने सामने देखा चाय के रेट लिखे थे 5 रुपए। मैंने कहा सामने तो 5 रुपए लिखे हैं, तू 10 रुपए काहे को मांग रहा है? वो बात दरअसल ये है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में है ना। मैंने कहा भिखारी होके गर्लफ्रेंड रखता है, शर्म नहीं आती? बोले ना, गर्लफ्रेंड की वजह से ही भिखारी बना हूं। अच्छा, अब लफड़े में पड़ते ही नहीं था। आया क्या? असलियत ये है कि हम लोग दूसरे पे तंज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सच्चाई ये है कि अपने आप पर भी तंज करना चाहिए। मेरा नाम पीके धुत। मैं दुनिया में शराब पीने वाले लोगों के लिए उनकी तारीफ में बहुत सारे शेर पढ़े गए, बहुत सारे शेर लिखे गए, कहे गए, लेकिन मैं शराबियों की दुर्दशा, उनकी जो बुराइयां हैं, उस पर एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दुआएं दीजिए। मैं चाहता हूं नज्म पढ़ने से पहले एक बार जोरदार तालियों से मुझे हौसला दें। नहीं परेशान मत हो, पानी ही है। अच्छा, वो क्या है कि आज मुशायरे में सारे लोगों ने गा के पढ़ा तो अपने अंदर भी गबास पैदा हो गई। अच्छा, पहले अपन गा नहीं पाते थे
फिर शादी के बाद दहेज में मेरी बीवी कोयल का अंडा लाई। जब वो खाया उसके बाद मेरा तरन्नुम शानदार हुआ। इतना अच्छा तरन्नुम हो गया, जब कभी मैं गाता हूं तो मेरी बीवी मुझसे कहती है, वाह लता मंगेशकर गा रहा है। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूं, मैं कहां से बोल रहा भाई। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूं, मैं लोगों को खूब हंसाता हूं। पी के धुत मुझे सब कहते हैं, मैं होठों पर जाम सजाता हूं। देखिए सब पीने वाले लोग दुनिया भर के कैसे हैं। एजाज भाई मेरे बड़े भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नाजिम हैं। मेरे पास फ़ोन आया इनका फ़ोन आया, बोले पी के यार तू तो डॉक्टर भी है, वो मुझे ज़ुकाम हो गया है, बोले कोई ऐसी दवा बता कि ज़ुकाम चला जाए। मैंने कहा भाई साहब 2 पैक मारो और सो जाओ। बोले ज़ुकाम चला जाएगा। मैंने कहा जब हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें चली गई, क्या बात है, इज्जत आबरू चली गई, तो आपका ज़ुकाम क्या लाया। कि सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, मैं लोगों को खूब हंसाता हूँ। देखिए साहब शराबियों की जिंदगी ऐसी होती है कि सांडले महफिल सज जाती है, प्याली से प्याली टकराती है। सांडले महफिल सज जाती है, प्याली से प्याली टकराती है। बड़ा मजा आता है पीने में, पीकर झूम झूम कर जीने में। धीरे धीरे नशा जो चढ़ता है, दिल लड़ने भिड़ने का करता है। धीरे धीरे नशा जो चढ़ता है, दिल लड़ने भिड़ने का करता है। सुनकर जो दिल की लड़ जाता हूँ, मैं घर अक्सर पिट कर जाता हूँ, मैं घर अक्सर पिट कर जाता हूँ। एजाज भाई मेरे से बोले मैं शायरी यारी कुछ नहीं आती भाई साहब मुझको। एजाज भाई ने मुझसे कहा ये शायरी यारी तेरे बस की बात नहीं है, तू ऐसा कर दिल्ली आ जा, तेरी नौकरी लगवा देते हैं। इन्होंने साहब मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने लेकिन मुर्गी फार्म के तो सारे अंडे खा गए आप। नहीं वो अंडे खा नहीं गए, वो बात दरअसल मैं बता रहा हूँ, आप भूल गए। क्यों मैंने सारी गजलें मुर्गियों को सुना दी, दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। अब मुर्गी फार्म के मालिक ने भाई साहब से कहा कैसे आदमी को नौकरी पर रखवा दिया, मुर्गी अंडे नहीं दे रही। मुझे बुलाया, बोले मुर्गियों से अंडे दिलवा वरना तेरी नौकरी गई। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गियों आज आपने अंडे नहीं दिए, कोई बात नहीं, कल 2-2 अंडे दे देना, मेरी नौकरी का सवाल है। सारी मुर्गियों ने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो देवी दिया है, वरना अपन तो मुर्गा है। वाह 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 वाह। सांडले महफिल सज जाती है, प्याली से प्याली टकराती है। कुछ तो मुझसे ज्यादा पीते हैं, कुछ तो मुझसे ज्यादा पीते हैं, जिनके होते रोज फजीते हैं। डूब गए मदिरा की प्याली में, पीकर मस्त पड़े नाली में। फिर कुत्ते ने आकर सूंघ लिया, होठों को होठों से। इसको कहते हैं किसी शराबी का राष्ट्रीय सम्मान। अब चूंकि शराबी राष्ट्रीय स्तर का होता नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का होता है, इसलिए उसका सम्मान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। कि डूब गए मदिरा की प्याली में, कुछ तो मुझसे ज्यादा पीते हैं, जिनके होते रोज फजीते हैं। डूब गए मदिरा की प्याली में, पीकर मस्त पड़े हैं नाली में। फिर कुत्ते ने आकर सूंघ लिया, होठों को होठों से चूम लिया।
धन्य धन्य जीवन हो जाता है जब कुत्ता ऊपर टांग। सच बता रहा हूं, इसको कहते हैं शराबी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। और अगर मेरी इस नज्म को सुनने के बाद जिंदगी में एक आदमी ने भी शराब पीना छोड़ दिया तो मैं समझ लूंगा मेरा नज्म लिखना सही हो गया। दुनिया के किसी भी मजहब में शराब के लिए कोई जगह नहीं। मैं जानता हूं मैंने शराब पी है साहब, मैं जानता हूं आदमी शराब पीता है, बाद में शराब उसको पीती है। 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो शौक में शराब पीते हैं, एक वो लोग जो जीने के लिए शराब पीते हैं, तीसरे वो जो पीने के लिए जीते हैं। मैं तीनों लोगों की 2-2 पंक्तियां रखते हुए मैंने नज्म पढ़ी और मैं इस नज्म को अपने आखिरी बंद की तरफ ले जाना चाहता हूं। असलियत ये है साहब कि शराब पीने वाला शराब पहले पीता है शौक में, बाद में कोशिश करता है उसको छोड़ने की, लेकिन बेचारा छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर के पुर्जे उसको छोड़ने नहीं देते। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे देश को भ्रष्टाचार छोड़ने नहीं दे रहा है। वाह वाह। मैं नज्म लाया हूं, आपने मेरी नज्म का बहुत हल्का सा पहलू देखा जिसको शायद यहाँ पर लोग मजाक में उड़ाकर चले जाएंगे, लेकिन मैं अपनी नज्म का एक वो पहलू रखना चाहता हूँ जिससे आपको लगेगा जिस वजह से पी के धुत पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, तंज़ो मिज़ा का। मैं एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, मैंने मिज़ाह रखा, अब मैं तंज रख रहा हूँ। अगर तंज में कहीं से मेरे से कोई प्रयोग हो गया हो, कोई फिलॉसफी निकल के आई हो तो दुआएं दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, मैं लोगों को खूब हंसाता हूँ, मैं पीने वालों की जिल्लत का आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। पीते पीते जब थक जाता हूँ, ना पीने की कसम उठाता हूँ, कान पकड़कर तौबा कर डाली, नहीं छुएंगे अब मैं की प्याली। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है, लीवर धमकी देने लगता है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता है, लीवर धमकी देने लगता है। आते अपनी चाल बदलती हैं, किडनी अनशन करने लगती हैं। वाह। अपने देश का हाल देख लो और एक शराबी का हाल देख लो, आपको लगेगा बिल्कुल एक जैसा। मेरे शरीर के अंदर ये पुर्जे नहीं हैं, ये आते नहीं, ये किडनी नहीं है, लीवर नहीं। इस देश में रहने वाले सिर्फ लोग नहीं, इस देश में हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है। इसी तरीके से मेरे शरीर के जो पुर्जे हैं वो भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं। और यहाँ से लेकर देश के हालात जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि आते किडनी लीवर सब मिलकर ये विस्फोट कराते भेजे में। सब दारू की खातिर लड़ते हैं, सब सत्ता की खातिर लड़ते हैं, सब दारू की खातिर लड़ते हैं। और अगला मिसरा अगर लग गया हो तो ऊपर हाथ उठा के तालियां बजाकर इस छोटे से कलमकार को, छोटे से कलम के सिपाही को दुआएं देना। मैं मिसरा पढ़ता हूं कि नक्सलवाद बढ़ता सांसों में, मंदिर मस्जिद मुद्दा आंखों में, छुपे हैं दहशतगर्द कलेजे में, ये विस्फोट कराते भेजे में। सब दारू की खातिर लड़ते हैं, सब सत्ता की खातिर लड़ते हैं, सब दारू की खातिर लड़ते हैं। मुझको हिंदुस्तान समझते हैं। वाह 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 वाह। मैं लम्हा लम्हा मरता जाता हूँ, फिर भी सबको खूब हंसाता हूँ। वाह वाह वाह। सच्ची सच्ची बात बताता हूँ।